सभी को नमस्कार। अब हम देखेंगे कि अपने सिस्टम से एक स्टेटमेंट रिपोर्ट कैसे निकाली जाती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मिनी स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है। इस मिनी स्टेटमेंट से हम एक एक्सेल डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि कुल कितनी सेल्स हुई हैं और किस पेमेंट मेथड से कितनी पेमेंट आई है। इसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट में आके इस मिनी स्टेटमेंट में ऊपर दाईं ओर जो दिखाई दे रहा है उसे देखिए। इसमें आप कहीं से भी कलेक्ट करें, उस पीरियड में किए गए सारे बिल्स यहाँ डिस्प्ले होंगे। नीचे आकर जनरेट नाम का एक बटन होगा। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमने जो जो तरह के रिपोर्ट्स किए हैं ये सब आपको डिस्प्ले होंगे। उदाहरण के लिए ये बिल हिस्ट्री स्टेटमेंट है। इस बिल हिस्ट्री से आप अपने सारे बिल्स यहाँ देख सकते हैं। यही है ओवरऑल बिल हिस्ट्री। इस ओवरऑल बिल हिस्ट्री से आप देख सकते हैं उस दिन यानी एक दिन में कितने बिल आए हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। ये है जीएसटी रिपोर्ट जो आपको पता ही है। तो इस रिपोर्ट को निकालने से आपको पता चल जाएगा कि हमने अब तक कितना जीएसटी पहले ही पे कर दिया है और अभी कितना जीएसटी हमें पे करना है। ये सब आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये ओवरऑल जीएसटी रिपोर्ट है। इस ओवरऑल जीएसटी रिपोर्ट में जब आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक सेलेक्ट करते हैं तो उन 11 दिनों में कितना जीएसटी आया है वो हम यहाँ देख सकते हैं। अगला है मोस्ट सेल, यानी हमारी दुकान में से कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिक रहा है, उसकी रिपोर्ट हम इसके जरिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑल कस्टमर्स है, जिसमें हमारे पास कस्टमर्स की उम्र, उन्होंने कितना पेमेंट किया है, कितना लोन बाकी है और उन्होंने कितना एडवांस अमाउंट अपने नाम पर जमा किया है। ये सारी जानकारी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये ऑनलाइन कस्टमर लिस्ट को भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके ज़रिए हमें ऑनलाइन में कौन-कौन से कस्टमर ने कितने ऑर्डर किए हैं, उसकी रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। ये उनका सेल्स रिपोर्ट है। इस आवरली सेल्स रिपोर्ट के ज़रिए सुबह से लेकर रात तक हमारा बिज़नेस कैसे चल रहा है, यानी हर 1 घंटे में कितनी सेल्स हुई है, उसमें कितना प्रॉफ़िट आया है, ये सब हम इसमें देख सकते हैं। ये मुख्य रूप से पीक आवर्स को भी हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। पीक आवर्स में कितनी सीरियल सेल्स हुई हैं वो देख सकते हैं। अगला है कैटेगरी वाइज रिपोर्ट। अब हमारी दुकान में कई कैटेगरीज होंगी। उदाहरण के लिए अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो स्टार्टर, मेन डिश, मील्स, ब्रेकफास्ट, डिनर, स्नैक्स, कूल ड्रिंक्स जैसी कैटेगरीज होंगी। इसी तरह इन 11 कैटेगरीज में से कितनी रेवेन्यू आ रही है वो हम देख सकते हैं। नीचे जो है वो है प्रोडक्ट स्टॉक रिपोर्ट। इस प्रोडक्ट स्टॉक रिपोर्ट में जिस समय हम रिपोर्ट निकालते हैं उस समय ओपनिंग स्टॉक कितना है, उस पीरियड में हमने कितना यूज किया है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये सब हम देख सकते हैं। यही है ये प्रोडक्ट स्टॉक रिपोर्ट। नीचे जो है वो है स्टॉक अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। इस स्टॉक अवेलेबिलिटी रिपोर्ट के जरिए हमें कितनी गिनती मिल रही है ये पता चलता है। सेल अभी भी स्टॉक में आके उपलब्ध है, इसे गोदाम में भी देख सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट स्टार्ट रिपोर्ट और स्टॉक डिफरेंस के बीच अगर प्रोडक्ट स्टॉक देखें तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हम चेक कर सकते हैं। स्टॉक अवेलेबिलिटी में आकर ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से कितना स्टॉक उपलब्ध है ये देख सकते हैं। अब इस वीडियो में देखें तो हम बिलिंग कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट को निकाल के देख सकते हैं। मैं इस बिलिंग रिपोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब जनरेटर देना होगा। जैसे ही जनरेशन देते हैं आपको एक अलर्ट आएगा और यहाँ आकर पूछेगा, या अगर आप स्टेटमेंट देते हैं तो वो इन स्टेटमेंट्स में आ जाएगा। मतलब आप देने से पहले सब कुछ सिंक में रहेगा। जब सर्वर में सिंक हो जाएगा तभी सर्वर से रिपोर्ट जनरेट होगी। जनरेट करने के लिए आप लॉन्ग रिपोर्ट दें, इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए ही स्क्रीन पर जाकर यहाँ डाउनलोड बटन दिखाया गया है, इसे क्लिक करें तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अगर आपको किसी को शेयर करना है तो इसे क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप खुद एक्सेल खोलना चाहते हैं तो एक्सेल ऐप इंस्टॉल किया होना चाहिए, या फिर हम जो रेकमेंड करते हैं वैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, उसमें जाके आप प्ले स्टोर में जो भी एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत है उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये अम्मा नाम से गया है। बिजनेस नेम लिविंगस्टोन है जो एक वर्क करने वाला स्टाफ डेस्कटॉप करता है। इस तरह आपको तीनों अकाउंट्स में भी सब कुछ अलग अलग साफ तौर पर दिखाई देगा। अब ये अकाउंट इस डिवाइस से जो बिल काउंट डाला गया है वो कुल कितनी संख्या में है, उसमें कितनी अमाउंट की सेल्स हुई है वो हम देख सकते हैं। उसके नीचे देखें तो अब ये ओनर अकाउंट, यानी उस बिजनेस अकाउंट से जब बिल डाला जाता है तो पेमेंट में बाकी जो है भीम से कितनी अमाउंट आई है, कैश में कितनी अमाउंट आई है, नॉन पेमेंट में बाकी या कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, ये सब दिखता है। यूपीआई में कितनी अमाउंट आई है इस तरह से भी हम देख सकते हैं। अब उसी तरह से देखें तो लिविंगस्टन उस डेस्कटॉप डिवाइस से देखें तो इसमें कैश में कितनी अमाउंट आई है वो देख सकते हैं। मतलब अगर आप शिफ्ट बेसिस पर कोई बिजनेस चला रहे हैं और इसमें 11 लोग काम कर रहे हैं तो जब वो लोग काम करते हैं तब कितना कैश आया है, कितना जीपे में आया है, ये सब हम इसके ज़रिए देख सकते हैं। अगर आप नीचे देखें तो आपको सारे ऑर्डर मिलेंगे। यहाँ एक इनवॉइस नंबर के साथ ऑर्डर डिस्प्ले होगा।
इसमें डिटेल में अगर 11 ऑर्डर के लिए डिस्प्ले था तो वो यहाँ डिस्प्ले होगा। ट्रैफिक लॉस अगर आपको मेंटेन करना है तो 0 जैसा आपको दिखेगा। इसमें नीचे देखें तो कुल राशि यहाँ डिस्प्ले होगी। अगर आप इस कुल राशि को देखें तो ये 33,000 है। इसमें मुनाफा लगभग 6,000 के आसपास है और फिर जीएसटी की इतनी राशि है। सीजीएसटी के तहत आपको पेमेंट करना होगा। तो इस तरह किसी भी बिजनेस के लिए इस रिपोर्ट के माध्यम से हम सब कुछ देख सकते हैं। अब अगला देखें तो हम मोस्ट सेल नाम की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप मिनी स्टेटमेंट्स पर फिर से क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ खास तारीखें देनी है तो बिल स्केल में जाकर जो तारीख चाहिए, उदाहरण के लिए मुझे 15वीं से लेके 14-15वीं तक चाहिए। अगर आपको करंट डेट तक चाहिए तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी की रिपोर्ट हम जनरेट करके इस पीरियड में सबसे ज़्यादा बिकी हुई चीज़ें, अगर मुझे रीसाइजिंग ऑर्डर में चाहिए तो इसे चुन सकते हैं। जनरेट पर क्लिक करता हूँ तो वो रिपोर्ट जनरेट हो गई। डाउनलोड करके जब ओपन करेंगे, अब देखिए 1 kg बिरयानी कितने काउंट में सेल हुई है वो दिख रहा है। अभी चिकन बिरयानी की 24 सेल्स हुई हैं। इस काउंट के हिसाब से हम देख सकते हैं कुल मिला के कितने काउंट की सेल्स हुई हैं वो भी देख सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल सेल्स अमाउंट भी हम देख सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी दुकान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है और कौन सा कम बिक रहा है, ये हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिपोर्ट निकाल कर चेक कर सकते हैं। अगर आपको और कोई डाउट हो तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।